याद है कैसे हम रात को दूध का एक प्याला रख देते थे और सुबह तक वही दूध जादुई तरीके से दही में बदल जाता था। पर ये कोई जादू नहीं है, ये जीवाणु का कमाल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवाणु दूध को दही में कैसे बदलते हैं, दही इतनी गाढ़ी और मलाईदार क्यों होती है और ये हमारी सेहत के लिए इतनी फायदेमंद क्यों है। तो सबसे पहले दही जमाने के लिए दूध को लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। गर्म करने से सिर्फ हानिकारक रोगाणु यानी कि पैथोजन ही नहीं मरते, बल्कि दूध में मौजूद प्रोटीन भी टूटने लगते हैं। अब इस प्रोटीन टूटने का मतलब क्या है, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। जब सारे हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाएं, तब हम दही जमाने के लिए उसमें शुरुआती संवर्ध यानी कि स्टार्टर कल्चर नहीं डाल सकते, अभी नहीं। हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि दूध ठंडा होकर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि जो दही बनाने वाले जीवाणु होते हैं, उन्हें सिर्फ एक खास गर्म तापमान में ही अच्छा लगता है। अगर दूध बहुत गर्म हुआ या फिर बहुत ठंडा, तो ये जीवाणु जिंदा नहीं बच पाएंगे और फिर हमें दही नहीं मिलेगी। तो जैसे ही दूध सही तापमान पर आ जाता है, हम उसमें डालते हैं हमारा शुरुआती संवर्ध यानी कि लैक्टिक अम्ल जीवाणु। इसे अंग्रेजी में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB भी कहा जाता है। ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज यानी दूध की मिठास या शक्कर को खा जाते हैं और एक प्रक्रिया के जरिए, जिसे कहते हैं किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। जैसे जैसे लैक्टिक अम्ल बनता जाता है, दूध अम्लीय होता जाता है और इसका पीएच स्तर लगभग 4 तक गिर जाता है। अब यही लैक्टिक अम्ल दही को उसका खट्टा स्वाद देता है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। जब दूध में ये अम्ल बढ़ जाता है, तो वो दूध को जमा देता है, जिसे हम कहते हैं दूध का फटना या स्कंदन यानी कि कर्डलिंग। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? लैक्टिक अम्ल दूध के साथ ऐसा क्या करता है? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दूध मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है: पानी, वसा और प्रोटीन। इनमें जो मुख्य प्रोटीन होता है उसे कहते हैं कैसीन। जब ये कैसीन पानी में होता है, तो इसके चारों तरफ ऋणात्मक आवेश होता है और क्योंकि ऋणात्मक आवेश वाली चीजें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसलिए ये कैसीन अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं और दूध में तैरते रहते हैं। अब जैसे ही लैक्टिक अम्ल दूध में आता है, ये पानी से प्रतिक्रिया करके H+ आयन छोड़ता है, जो कि धनात्मक आवेश वाले होते हैं। ये H+ आयन कैसीन के ऋणात्मक आवेश पर चिपक जाते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। अब जब उनके बीच कोई आवेश नहीं रहता, तो ये कैसीन अणु आपस में जुड़ने लगते हैं और इससे दूध गाढ़ा होने लगता है और दही का जमा हुआ रूप बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आपने शुरुआत में दूध को गर्म किया था और कहा था कि प्रोटीन टूटता है, उसका क्या फायदा हुआ? तो इसका जवाब ये है, कैसीन के अलावा भी दूध में कुछ और प्रोटीन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वे प्रोटीन। ये प्रोटीन बहुत नाजुक होते हैं और जब इन्हें गर्म किया जाता है, तो ये भी टूटने लगते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इनकी मात्रा दूध में कम होती है, इसलिए ये ज्यादा दिखाई नहीं देते। दूध के इन सभी प्रोटीनों के आपस में जुड़ने की वजह से ही दही को उसका गाढ़ा मलाईदार रूप मिलता है। अब बात करते हैं कि दही हमारी सेहत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। क्योंकि इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स यानी जीवित सूक्ष्म जीव, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये हमारे शरीर में भोजन को पचाने, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने और कई तरह के हानिकारक रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से दही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जीवित जीवाणु होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को बेहतर रखते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लैक्टोबैसिलस प्रकार विटामिन B12 या कोबालामिन भी बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर खुद से विटामिन B12 नहीं बना सकता और अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो एनीमिया या हृदय रोग जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रोबायोटिक के इतने सारे फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगली बार जब आप दही खाएं, तो जान लीजिए कि उसमें छुपे हुए ये जीवाणु आपके अच्छे दोस्त हैं।